सभी प्रिय भाई बहनों को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में सब प्रेम जय मसीह यीशु की बताते हैं। आइए हम प्रभु के वचन से आज यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 12 पद से कुछ बातों को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 12 पद। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु इस वचन में हमको आशीष दे और सभी जो श्रोतागण हमारे वीडियो को देखते हैं उन सबको प्रभु संपूर्ण आशीष दे। प्रिय, हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लोगों से, जगत की ज्योति मैं। कुछ लोग कुछ विषय में बातचीत करते हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बताता है मैं जगत की ज्योति हूँ। यदि हम इसको और विस्तार से देखते हैं तो जगत की ज्योति किस किस रीति से हमारे जीवन में काम करता है, परमेश्वर किस रीति से काम करता है, उसके विषय में हम कुछ पदों को देखेंगे। पहला देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 16 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 16 पद इस रीति से लिखा है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। प्रिय, देखिए हम यहाँ पे इस वचन से इस बात को देखते हैं कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, यानी कि ज्योति की आस उनके अंदर थी हैं। जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आए तो, और जो मृत्यु के भय में थे हैं, दूसरे भाग में क्या देखते हैं, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। प्रिय, हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए आया है जो अंधकार के वश में है और मृत्यु के वश में है। यदि हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे इस वचन से हमको इस रीति से समझाता है कि अगर ऐसे परिस्थिति में हैं, कुछ लोग मृत्यु के विषय में निर्भय रहते हैं, जबकि एकदम कड़वा सच है कि हम पैदा हुए हैं तो एक दिन मरेंगे जरूर, लेकिन मरेंगे तो जाएंगे कहाँ, इस बात से निश्चिंत रहते हैं। उनके विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। तो इस ज्योति के विषय में हम इस बात से देखते हैं तो इन एक पद में जो पहला भाग है ना, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 16 पद में इस एक बात को पाते हैं। दूसरी बात को हम देखते हैं तो लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 79 पद। लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 79 पद में इस रीति से आया है कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे, और हमारे पाँव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। प्रिय, देखिए हम यहाँ पे एक और दूसरे भाग को पाते हैं। कहता है कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे। प्रभु का प्रेम देखिएगा, स्वर्ग छोड़ के इधर पृथ्वी में आया, पृथ्वी में आके एक कुंवारी से गर्भवती हुआ है, एक कुंवारी से गर्भवती होके और यहाँ पे मनुष्य रूप धारण करके आया, और कलवारी के क्रूस पर जाके अपना मनुष्य जाति के लिए संपूर्ण बलिदान चुका के कैसे सबके लिए एक ज्योति दे, जो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे हैं। और दूसरे भाग में क्या कहता है, और हमारे पाँव के लिए कुशल के मार्ग में सीधे चलाए, हमारे पाँव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए।
प्रियो, हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं, प्रभु हमारा मार्गदर्शन है, प्रभु हमारा मार्गदर्शन। जैसा कि हम भजन संहिता उसके 119 के 105 में देखते हैं, उसमें साफ लिखा है, भजन उसके 119 का 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। देखिए, प्रभु के वचन पर यदि हम विश्वास करते हैं तो, और प्रभु के पीछे चलते हैं तो, हैं, प्रभु का वचन हमारे लिए मार्ग का काम करता है। कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रियो, हम यहाँ पे इन बातों को देखते हैं। और तीसरे भाग में हम जब देखेंगे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 4 और 5 पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 4 और 5 पद में इस रीति से पाते हैं, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। देखिए प्रिय, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया है मनुष्यों को ज्योति देने के लिए, लेकिन मनुष्यों ने क्या किया? हम जब ध्यान देते हैं प्रभु यीशु मसीह की कलवारी की क्रूस के विषय में, तो लोगों ने कितने डाह करके उसको पकड़वाए हैं, कितना डाह करके पकड़वाए, कितना द्रेष करके पकड़वाए, और उसको कलवारी की क्रूस पे मारे जाने के लिए दे दी हैं। हम जब उस बात को पाते हैं तो वो सारे लोग एक स्वर से चिल्ला उठे और कहते हैं, उसे क्रूस पर चढ़ा, उसे क्रूस पर चढ़ा, उसे क्रूस पर चढ़ा। कितनी गंभीर बात है, जबकि वो सबको ज्योति देने आया है। आगे क्या कहता है? ज्योति देने आया है, क्योंकि अंधकार में ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसको ग्रहण न किया। लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया जबकि वो ज्योति देने आया। लेकिन जो ग्रहण किए हैं वो लोगों के विषय में क्या कहता है? 12 पद में जब पढ़ते हैं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 12 पद में इस रीति से लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखिए प्रिय, कितनी गौरव और आदरणीय बात है, गौरव और आदरणीय बात है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। ये परमेश्वर का वादा कितना ऊंची वादा है। एक दुष्ट मनुष्य के लिए, एक पापी मनुष्य के लिए जो जीवन भर अनाज्ञाकारिता करता रह गया, और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, प्रभु यीशु मसीह उसको क्या कहता है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रभु हमारी योग्यता नहीं देखता, प्रभु हमारी सारी बातों को नहीं देखता, परंतु सिर्फ और सिर्फ प्रेम करता है। उड़ाऊ पुत्र के विषय में हम जब लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के कुछ पदों में जब पाते हैं तो वहाँ पे उड़ाऊ पुत्र ने परमेश्वर के विरुद्ध कितना सारा, और अपने पिता के विरुद्ध कहता है अपने पिता के विषय उसने बुराई कर चुका था। उसने अपने पिता से अपने हिस्से के धन संपत्ति ले जाने के बाद उसने क्या किया? दूर देश में जाके सब उड़ा दिया, गलत काम करके। बहुत बातें हैं इसमें, लेकिन मैं शॉर्ट में करके आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन जब वहाँ से वो अपने आप पे इस बात को सोचा है, उसकी स्थिति यहाँ तक गिर गई कि वो सुअर चराने के लिए मजदूरी करना चालू किया है। और सुअर चराते समय जो फली सुअरों को डालते हैं, भूख के मारे वो खाने की उसकी इच्छा हो गई है। वो इतना परिस्थिति में था, कोई भोजन वस्तु नहीं दे रहा था, कोई कुछ नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि उस देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। तो हम आगे क्या देखते हैं कि जब वो व्यक्ति अपने आप में आया, जब अपने आप में आया
15 अध्याय के 18 पद में, 18 पद में, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। देखिए प्रियो, जब ये अपने आप में आया और अपने पिता के विरोध में जो बुराई किया और उसको सोच के जब उसने बोलना अपने आप में आके मैं पिता से इस रीति से बोलूँगा, ऐसा जब उसने सोचा, तब वहाँ से वो चला। तो हम क्या देखते हैं कि 20 पद में आगे, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और अभी दूर ही था कि उसके पिता उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत बहुत चूमा। देखिए प्रियो, पिताजी ने उसके बारे में सब जानता था, क्योंकि आगे हम विवरण में इस बात को पाते हैं। हमारा मोटिवेशन ये भाग नहीं है, हमारा वो ज्योति के विषय में बातचीत है। सो हम यहाँ पे एक उदाहरण को देखते हैं कि पिताजी हमारे विरोध में जो हमने जीवन में बुराई की है उसको नहीं देखता, लेकिन वो प्रेम से हमको गले लगाता है। जब हम अपने आप में आते हैं, प्रभु के पास में आते हैं, तो प्रभु हमको इस रीति से प्रेम करता है। यहाँ पे एक दृष्टांत है जो उड़ाऊ पुत्र का है। उसने, पिताजी ने पुत्र के विषय में ये नहीं पूछा कि तूने धन संपत्ति ले जाके ये करके तूने कुकर्म करके तूने सब कुछ उड़ा दिया। इन सब का हिसाब नहीं ले रहा है, वो सबके विषय में बातचीत नहीं कर रहा है, परंतु उसने क्या किया, उस पर तरस खाया और उसे गले लगा के उसको बहुत चूमा। फिर ये पिता का प्रेम। जब हम उसके पास में आते हैं, जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 12 पद में हमने देखा, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उनको परमेश्वर अपने संतान होने का अधिकार देता है। प्रियो, इस बात को देता है। आगे चौथे बात को देखेंगे जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 46 पद में है। यूहन्ना 12 के 46 में इस रीति से लिखा है, यूहन्ना 12 के 46 कहता है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। देखिए प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास करने से परमेश्वर स्वयं ही इस कार्य को करता है, स्वयं ही इस कार्य को करता है और उस व्यक्ति को अंधकार में नहीं रहना पड़ता। परमेश्वर की ज्योति उसके हृदय के अंदर चमकती है और सब प्रकार के मलिनता, पाप, बुराई जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, उन सब को प्रभु जी हटा देता है और एक नया जीवन दे देता है। ये परमेश्वर की कृपा और दृष्टि है जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ही कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। दूसरी बात में और हम 5वें इस बात को देखते हैं, 2 कुरिन्थी उसका 4 अध्याय के 6 पद में जब हम पढ़ते हैं तो 2 कुरिन्थी 4 अध्याय के 6 पद में जब पढ़ते हैं तो लिखा है, इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। देखिए प्रिय, परमेश्वर ने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेज के वो ज्योति के समान चमके और वही ज्योति हमारे हृदयों में काम करे, हमारे हृदय में चमकाए। देखिए पहला भाग को पढ़ता हूँ तो, इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका।
ये जब हम विश्वास करते हैं तो जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का ज्योति जो परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है हमारे हृदय में चमकता है। और हम दूसरे भाग में देखते हैं तो और छठवां बात यह है, दूसरा कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 14 पद में इस रीति से लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, यह ज्योति और अंधकार की क्या संगति। प्रियो, हम यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात को देखते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के निकट आ जाते हैं और जब हम प्रभु के संग संग चलना चाहते हैं तो अविश्वासी लोग भी हमारे आजू बाजू रहते हैं। सो परमेश्वर यहाँ पे एक बहुत ही चेतावनी भरी वचन को बताता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हम यहाँ पे एक बात और देख सकते हैं कि जब ज्योति आता है तो अंधकार चला जाता है, ज्योति आती है तो अंधकार चला जाता है? मतलब हमको क्या करना है, परमेश्वर की बातों को मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और ज्योति की संतान की तरह चलना है। जैसा कि पहला थिस्सलुनी 5:5 में लिखा है, पहला थिस्सलुनी की पत्री उसके 5:5 में, पहला थिस्सलुनी 5:5 में इस रीति से लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। प्रियो, प्रभु के दास पौलुस थिस्सलुनियों को लिखते समय ये बात प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के विषय में बातचीत करता है और तैयारी के साथ अविश्वासियों के साथ में असमान जुए में मत जुटो और ना ही उनके से काम करो, परंतु तुम ज्योति की संतान के समान काम करो। क्या कहता है? कहता है कि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन के संतान हो, तुम ज्योति की संतान और दिन के संतान हो, तो रात के संतानों के समान जैसा हमारा जीवन पुराना था उसकी तरह हमको नहीं चलना है, लेकिन प्रतिदिन परमेश्वर की अगुवाई में चलना है, प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। परमेश्वर प्रतिदिन के जीवन से हमसे बातचीत करता है, प्रतिदिन के जीवन से और हमारी आवश्यकता अनुसार हमसे बातचीत करता है। ये प्रभु के आगमन के विषय में तैयारी से जीवन जीने के लिए यहाँ पे कुछ उदाहरणों को दिया है, जैसा कि आप कभी बाद में पढ़ सकते हो। 5वें अध्याय को जब पढ़ोगे तो 1 पद से लेके 11 पद में तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में बताता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? चोर की नाया जाएगा। जब 4 पद को पढ़ते हैं तो 4 पद को पढ़ते हैं तो वही बात इसमें आया है। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। संसार के लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन एकदम अचानक हो जाएगा, चोर के समान हो जाएगा, है? लेकिन हम तो जान रहे हैं, हम तो दिन के संतान। सो हमको क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की बाट जोड़ना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने को तैयार करना चाहिए दिन पर दिन। जैसा कि हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 48 पद में लिखा है, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है। प्रभु अनुग्रह करेगा तो फिर कभी हम सिद्धता के विषय में परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। आखिरी 7वीं बात को हम और देखते हैं तो पहला पतरस उसके 2:9, पहला पतरस 2:9 में हम इस रीति से देखते हैं। पहला पतरस 2:9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों की समाज और पवित्र लोग परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में
बुलाया उसके गुण प्रकट करो। देखिए प्रियो, हमको यहाँ पे एक नाम मिलता है, यहाँ पे एक नाम मिलता है कि हम किस 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 दर्जे के हैं। जब हम उद्धार पाके परमेश्वर के पास में आते हैं तो परमेश्वर हमको एक नाम देता है। क्या कहता है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों की समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हम संसार के समान अगर संसार के लोगों के समान रहेंगे तो जैसा कि हमने पहले कुरिन्थी 4 अध्याय के 6 पद में पढ़े हैं, 6 अध्याय के 14 पद में पढ़े हैं। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय के 6 अध्याय के दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय के 14 पद ना, दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय के 14 पद में जब हम पढ़ते हैं तो असमान जुए में ना जुतो, मतलब लोगों के साथ में उस रीति से मत चलो, परंतु परमेश्वर के गुण में चलो। एक आखिरी बात देख के हम समाप्त करेंगे। फिलिपी उसके 2 अध्याय के 15 पद में इस रीति से लिखा है। फिलिपी 2 अध्याय का 15 पद, फिलिपी 2 के 15 में, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। प्रियो, यहाँ पे इस वचन से हमको इस बात का सीख मिलता है कि हम परमेश्वर की पत्री हैं। लोग हमको देख के ये जानते हैं कि ये कैसा है और परमेश्वर कैसा है। हम पुराने समय में परमेश्वर के दासों से यही बात सीखे हैं। तुमको देख करके लोग मसीह के बारे में जानेंगे। सो अपना चाल चलन और प्रभु के आगमन के लिए हमको भली भांति सतर्क रहना है, जागृत रहना है, तैयार रहना है और लगातार प्रभु से प्रार्थना करते रहना है। सो प्रियो, हमारे लिए लगातार प्रार्थना कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और प्रभु आपको आशीष देगा, और शेयर भी कीजिए और आपको सब प्रकार से परमेश्वर आशीष देगा। हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए। प्रभु इस वचन में आशीष दे।